गाजियाबाद के साथ बड़ा अपडेट बता दें। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में सपा के सिंह राज जाटव आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सपा के प्रत्याशी गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा बढ़त बनाए हुए थे, आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक सपा के सिंह राज जाटव आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में सपा के सिंह राज जाटव आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो 9 सीटों पर हो रहे हैं उसमें भी बेहद दिलचस्प तस्वीरें, बेहद दिलचस्प मोड़ नजर आ रहा है। गाजियाबाद में अभी तक उपचुनाव में बीजेपी के संजीव शर्मा आगे चल रहे थे, वहीं अब सपा के सिंह राज जाटव आगे चल रहे हैं, नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में सपा की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए करणवीर हमारे साथ जुड़े हुए। करणवीर, अभी तक गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव सीट के जो नतीजे सामने आ रहे थे उसमें बीजेपी के संजीव शर्मा आगे चल रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जहां सपा के सिंह जाटव आगे चल रहे थे, लेकिन अब एक और बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर गाजियाबाद में जो सियासी उथल पुथल मची हुई है, कहीं सपा कहीं बीजेपी, अभी तक बीजेपी आगे चल रही थी, उसके बाद सपा के प्रत्याशी बढ़त बना रहे थे, लेकिन अब जो ताजा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में 7वें राउंड की मतगणना है, उसका रिजल्ट सामने आ गया है। 7वें राउंड में बीजेपी करीब 24,000 वोटों से आगे है और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के सिंह राज जाटव हैं, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के हैं और 6-7 राउंड की ये मतगणना जो हो रही है, ये लगातार जो बैक टू बैक इसके आंकड़े आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं। अभी तक उन रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं और गाजियाबाद में 25 राउंड की मतगणना हुई है, 7 राउंड की मतगणना हो गई है, उनके रुझान, उनके नतीजे आ गए हैं और अभी तक के जो रुझान, जो 7 राउंड के नतीजे हैं, उनके रुझान हैं, उसमें बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। करीब 24 से 25,000 मतों से इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी के संजीव शर्मा गाजियाबाद में। तो मीरापुर में जो राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीट थी जिन पर उपचुनाव हुआ था, उनकी मतगणना है। 9 में से 3 पर समाजवादी है, 1 पर आरएलडी मीरापुर पर है और बाकी 6 पर जो 4-5 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। यानी कि जो 6-3 का आंकड़ा मान करके चल रहे थे कि बीजेपी को और लोकदल को 6 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं, जबकि 3 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में आ सकती है। आंकड़ा और समीकरण जो रुझान है अब तक के, वो इस पर भी इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल करणवीर, जिस तरह से गाजियाबाद विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, यहाँ पर उपचुनाव हुए और जिस तरह से सुबह से आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर गाजियाबाद वो सीट है जहाँ पर सबसे कम वोटिंग हुई है। 7 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है, काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा आगे बढ़ रहे थे, उसके बाद सपा के प्रत्याशी आगे गए, उसके बाद अब एक बार फिर से जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी बढ़त बनाए हुए गाजियाबाद सीट से। कहा यह जाता है कि गाजियाबाद वो सीट है जहां बीजेपी का दबदबा हमेशा देखने को मिला है। चूंकि यहां पर सबसे कम वोटिंग हुई, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, देखिए 7 राउंड की मतगणना जैसे होगी है तो उसमें अब ये नहीं कहा जा सकता कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कांटे की टक्कर है। स्टार्टिंग में जो पहले राउंड थे उनमें लगा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन जैसे जैसे मतगणना होती जा रही है, राउंड बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफा बीजेपी को भारी जो है बहुमत मिलता जा रहा है। गाजियाबाद में 7 राउंड की मतगणना के बाद करीब 24 से 25,000 मतों से आगे है और जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सिंह राज जाटव हैं वो करीब 60,000 से भी नीचे हैं। तो अभी कांटे की टक्कर जो चल रही थी, अब उसे कांटे की टक्कर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहाँ 25,000 वोट और कहाँ 7,000 वोट भारी अंतर है और इस अंतर को अब भर पाना बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो पहले 10 राउंड हैं वो गाजियाबाद के ऐसे इलाके से हैं जहां पर सभी पार्टियों का मिक्स आबादी का वोट है। जो कैला भट्टा क्षेत्र है, जो शहर का पुराना हिस्सा है जिसमें विजयनगर आता है, प्रताप बिहार आता है, राहुल बिहार आता है, या फिर नोएडा से लगा हुआ जो ये इलाका है राहुल बिहार आदि, इसमें मिक्स आबादी के वोट हैं और पूर्वांचल के वोट बहुत ज्यादा हैं, यादव वोट भी बहुत ज्यादा हैं, दलित वोट भी हैं, मुस्लिम वोट भी हैं और सभी पार्टियों के वोट हैं।
ऐसे इस इलाके में ये माना जा रहा था कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पिछड़ जाएगा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वोटें ज्यादा होगी। लेकिन जब ये वोट खुल करके आई, जब मत खुल करके आए, तो सब मामला उल्टा नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव शर्मा ने उस इलाके में भी बढ़त बनाई। अगर भाजपा उस इलाके में बढ़त बनाती है तो निश्चित तौर पर जो शहर का हिस्सा है जिसमें गांधीनगर आते हैं, नेहरू नगर वगैरह, ये पुराना जो शहर है वो आता है, वहाँ भाजपा का गढ़ है, वहाँ वो इतनी ज्यादा बढ़त भाजपा का उम्मीदवार ले लेगा कि उसकी भरपाई समाजवादी पार्टी के लोग मुश्किल कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कणवीर, आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर। हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो लगातार उपचुनाव के नतीजे बेहद दिलचस्प मोड़ लेते हुए